आए जावेद भाई। जावेद भाई, इस अलमारी में क़याम पाकिस्तान से अब तक इस कॉलेज के जितने भी इवेंट्स हुए सबकी तस्वीरें हैं। देख भाई, मैं जिसे तलाश कर रहा हूँ वो ना तो तहरीक पाकिस्तान का कोई मुजाहिद है और ना ही मेरे दादा का क्लास फ्रेंड। अकल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? मुझे पिछले 10-15 सालों के एल्बम देखने हैं। ये 70-80 साल के मुर्दे मत दिखाओ, निकालो। सॉरी जावेद भाई। बस तुम दोनों मियाँ जी के निकाह में छुआरे बांटने आए हो। जाओ। मैंने कल कहा था आज मुझसे मिलना। मैं आने लगा था, बस वो मुझे तो लगा तुम्हें बुलाने के लिए खासेदार बुलाने पड़ेंगे। आज से 30 साल पहले इसी जगह मैं सर झुका कर बैठा था और तुम्हारा बाप मुझे समझा रहा था। अगर उस दिन मैं लाला की बात ना मानता तो आज तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना जानते कि तुम्हारा एक चाचा हुआ करता था जो इश्क की मौत मर गया। कौन सा इश्क? औरत का। और किसका? मैं तुमसे भी बड़ा आशिक मिजाज था अपने जमाने में। बदमिजाज भी तुमसे ज्यादा था। तुम्हारा जवानी में मुझे शबाब दिखाई देता है और इसी शबाब में ज़ौला की माँ की एड़ियां देखकर आशिक हो गया था उस पर। और दिल में ऐद कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी नीले बुरखे वाली से। और अल्लाह ने आपकी शादी उसी से करा दी। हाँ, इतनी आसानी से नहीं हुई जितना तुम समझ रहे। रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया था ज़ौला के नाना ने। आपको? मेरी माँ को। रोती हुई निकली थी बेचारी। गुर्बत के तानों ने 2 महीने में ही खा गया मेरी माँ को। मैं उस वक्त जोश में कुछ भी कर सकता था, खुद को मार देता या किसी और को, लेकिन अल्लाह के बाद लाला नहीं बचाया मुझे। कैसे? लाला ने अपने लिए जो पैसे जोड़ रखे थे वो सारे मुझे दिए और दुबई भेज दिया कि जाओ मेहनत करो, खैरत करो। और वही हुआ। जब मैं वापस नोटों की गड्डियां लेकर आया तो समंदर खान खुद आया हमारे घर अपनी बेटी का रिश्ता दे। लाला ना होता तो मैं कुछ ना होता। कुछ नहीं होता ना। जोड़ो पुरानी बातों का, आज की बात करते हैं। ज़ौला और उसकी माँ इस रिश्ते के हक में नहीं है। हमारी कल की कारस्तानी ने उन्हें बहाना दे दिया है। लाला मैं तो तुम फिक्र ना करो, मैंने फिलहाल आंखें दिखाकर उन दोनों को चुप करा दिया और उस वक्त तक चुप कराता रहूंगा जब तक तुम उन दोनों को आंखें दिखाने के काबिल नहीं हो जाते। मेरा खून, मेरा खानदान हो, ख्याले की शादी तुम ही से होगी। अच्छा ये बताओ, मेरी इतनी लंबी तकरीरों से क्या समझा था? ये कि मैं भी खैरत लेकर आऊं और कमाने के लिए दुबई जाऊं। दुबई नहीं, यूरोप। मैं सारा बंदोबस्त करूं। लाला को बताने की जरूरत नहीं है। उसे लगेगा कि मैं उसका एहसान उतारने की कोशिश कर रहा हूं।
ये बात सिर्फ हम तक ही रहेगी। कल को कोई ये ना कहे कि बबरक को जहान खान ने पैसा देकर अपनी बेटी का घर बसाया था। खुदा के लिए अब बड़े हो जाओ। अपने उन दोस्तों के साथ गप्पे और मखे मारने पर लानत भेजने के साथ मुझे और अपने बाप के साथ साथ ये आले को सर फख्र से ऊंचा करने का मौका दो। कल को वो भी तो ये कह सके कि मेरा बबरक अंग्रेज मेमो को छोड़कर आया था मेरे पास। शाबाश, हंसो मना। QIP के लड़के थे और ये सारे एल्बम, सारी तस्वीरें देखने के बाद फराज के घर का एड्रेस पूछ के चले गए। फराज कौन? सर, फराज सदीकी, अपने कॉलेज का जुनैद जमशेद, जो दिल दिल पाकिस्तान ऐसे गाता था कि असली जुनैद जमशेद भी हैरान हो जाए। कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास? जी सर, ये 2 एल्बम हैं। ये फराज और उसके पार्टनर बातिश की तस्वीरों से भरा हुआ है सर। और कौन रहता है इसके घर में? कोई नहीं है भाई, अकेला रहता है। माँ बाप भी मर गए इसके। ये खुद एक म्यूज़िक बैंड के अंदर गिटार बजाता है। पिछले साल शाजी का प्रोग्राम करवाया था बर्थडे का, उसमें भी बजाया था इसने। बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था भाई मैंने। शाजी ने मुझे खुद कॉल करके शाबाश दी थी, शाबाश का मैसेज भी किया था। उसका मैंने पिक्चर लेकर फ्रेम बनवा लिया था। नसीब की बढ़ती है। लग भी रहा। बेटा बात सुन मेरी, खाली तस्वीर को फ्रेम कराने से कुछ नहीं होता। उस पे फूल भी चढ़ाया कर रोज और अगरबत्ती भी जलाया कर, समझा? जी भाई, मैं अभी जाता हूँ के 8-10 अगरबत्ती के डब्बे ले आता हूँ। जरा बात सुन बेटा, जो हमारे शाह साहब है ना, शेर हैं, शेर। और शेर की तस्वीर के सामने वाली अगरबत्ती मतलब तौहीन, और तौहीन एक जुर्म। ये सजा मिली है ना तुझे, ये उस जुर्म की, समझा? तो अब बता, शेर को कौन सी अगरबत्ती पसंद होती है? शेर वाली। शेर वाली। शाबाश, शेर बन और जाके सूं। चल।